यस। तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो बेटा ये टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, और इस पे लिख लो बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये तो आने ही आना है, मैंडेटरी है, फिक्स है, एग्जाम में आने ही आना है। तो इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन हमारी पूरी बुक में ऐसे हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, कि हर बार आते हैं, तो ये आना ही आना है। तो डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई बेटा, अब आईज के अंदर अगर आई ठीक से फंक्शन ना करे, हमें स्पेक्स क्यों लगाने पड़ रहे हैं? कोई शौक में तो लगाया नहीं, शौक में लगाएंगे तो रोज रोज तो लगाएंगे नहीं, है ना। तो हमें स्पेक्स क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आई के अंदर क्या आ गया है, कोई डिफेक्ट। अब डिफेक्ट क्या होगा आई का? जैसे कि ब्लर दिखना, बिल्कुल सही। अब आई का डिफेक्ट क्या हो गया? ब्लर दिखना। ब्लर कहां का दिखना? क्या सब ब्लर दिख रहा है? दूर का, पास का, सब ब्लर दिख रहा है ना। इसने कहा दूर का ब्लर दिख रहा है। हो सकता है किसी को पास का ब्लर दिख रहा हो। इसका मतलब क्या है? जिसको पास का ब्लर दिख रहा होगा उसको दूर का क्लियर दिख रहा होगा, और जिसका दूर का ब्लर दिख रहा होगा उसका पास का क्लियर दिख रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है किसी को दूर का भी ब्लर दिखे और पास का भी ब्लर दिखे, ये भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, आई में डिफेक्ट क्या होगा? या तो किसी को दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है, या किसी को पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है, और थर्ड केस क्या हो गया? दूर का भी नहीं, पास का भी नहीं, है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डिफेक्ट का नाम मैं लिख रहा हूं बच्चों, मायोपिया। मायोपिया, माई प्रॉब्लम, है ना। मायोपिया बेटा, माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम मतलब बेटा मेरी प्रॉब्लम नहीं, है ना, मतलब छोटे एज की प्रॉब्लम, है ना। इस अपने से याद रखना, तुम्हें याद रखने के लिए। मायोपिया का मतलब क्या? माई, माई से आ गया, माई मेरी प्रॉब्लम। अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है तो जनरली छोटी एज में जो डिफेक्ट आता है वो कौन सा आता है? मायोपिया। कौन सा आता है? मायोपिया। एक और डिफेक्ट है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसका नाम है, सेकंड हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। पर फिलहाल अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा नाम छोटा है, कौन सा नाम बड़ा है? देखो याद करने के लिए एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। एक सिंपल सा तरीका क्या है? मायोपिया छोटा नाम, दूर की बीमारी, बड़ी बीमारी, है ना। बड़ा नाम, छोटी, पास की बीमारी। मतलब समझ में आया? मायोपिया में कहां का नहीं दिख रहा? छोटा नाम, बड़ी बीमारी, दूर की बीमारी। कहां का नहीं दिख रहा? दूर का नहीं दिख रहा। क्या बिल्कुल नहीं दिख रहा? ब्लर ब्लर। लेकिन पास का दिख रहा है। जनरली छोटी एज में यही प्रॉब्लम होती है ना। हमें ये तो दिखाई देता है बेटा, इसमें क्या हो गया? मायोपिया में, मायोपिया में क्या हो गया? छोटा नाम, बीमारी दूर की। छोटा नाम, बीमारी दूर की, बड़ा नाम, बीमारी पास की। याद रखो, कैसे भी याद रखो, याद रखना है। उल्टा कर दिया पूरा गलत, है ना। बस भाई ये तो बहुत आसान है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एक में पास का नहीं दिख रहा, एक में दूर का नहीं दिख रहा। बस उल्टा मत करना, और कोई गड़बड़ इसमें नहीं होती, है ना। छोटा नाम, बीमारी कहां की है? दूर की। मायोपिया, माई प्रॉब्लम, दूर का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं सोच पाते हम। बोर्ड के लिए तैयारी करनी है, फरवरी का नहीं सोच रहे, है ना। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं कर पा रहे? दूर का नहीं देख पा रहे, ठीक है। पास का दिख रहा है, पास का सब दिख रहा है। हाँ, शाम को दोस्तों के साथ गेड़ियां मारनी है, ये सब दिख रहा है, पास का सब दिख रहा है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। उसे हम क्या कहेंगे? मायोपिया। तो मायोपिया, इन दिस डिफेक्ट क्या हो गया बेटा? मायोपिया के अंदर, इन दिस डिफेक्ट क्या लिखूं? लाइन बताओ। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन, क्या पास का दिख रहा है, नहीं दिख रहा? पास का दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। कहां का नहीं दिख रहा? दूर का। मायोपिया में कहां का नहीं दिख रहा बेटा? मायोपिया, माई प्रॉब्लम, दूर का नहीं दिखता। अ पर्सन कैन सी, क्या लिखूं जल्दी बताओ? अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट। कैन सी लिखा है, कैन सी। अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट can't see distant objects। ये नहीं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दिख ही नहीं रहे, क्लियरली, साफ नहीं दिख रहे, दिख तो रहे हैं,
है ना, सामने से कोई आ रहा है, दिख तो रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बस, है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आपने किसी के मायोपिया है तो हमने देखा होगा कि हम अपनी कॉपी में क्या लिखा है पढ़ पा रहे हैं, है ना, हम फोन में क्या है देख पा रहे हैं, अपनी रील्स भी स्क्रॉल कर पा रहे हैं, सब दिख रहा है बिना चश्मे के, लेकिन सामने बोर्ड पर क्या लिखा है, स्क्रीन पर क्या लिखा है, सामने अगर हम कहीं जा रहे हैं तो साइन बोर्ड्स पर क्या लिखा है, थोड़ा दूर क्या है, वो थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, मायोपिया। ऐसा होता है, आप में से किसी के साथ है ऐसा कि हम पास का साफ दिख रहा है पर दूर का नहीं दिख रहा है, तो बेटा कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, कि अपने बिना स्पेक्स के अपनी कॉपी सही दिख रही है लेकिन बोर्ड पे क्या लिखा है ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो मायोपिया क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया, याद रखना है ना, बिल्कुल सिंपल है, मायोपिया माई प्रॉब्लम, दूर का नहीं दिखता। तो मायोपिया में क्या हो गया, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब बताओ नियर पॉइंट कितना होता है, मतलब ये दूर वाला नहीं दिख रहा, नियर पॉइंट कितना है, सेंटीमीटर में बताओ नियर पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट होता है करेक्ट आई का 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट कितना होता है 25, मतलब मुझे 25 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखाई देगा। फार पॉइंट कितना होता है, इनफाइनिट, फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी। 25 सेंटीमीटर तो मेरा सही है लेकिन इंफिनिटी हिल गया, मुझे दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कहां तक दिखाई दे रहा है ये हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है, मुझे फर्स्ट रो तक क्लियर दिखाई दे रहा है बियॉन्ड उसके ब्लर, या मुझे सेकंड रो तक क्लियर दिखाई दे रहा है बियॉन्ड उसके ब्लर, तो एक लिमिट तक आ गया मेरा फार पॉइंट, इंफिनिटी से कम होकर एक लिमिट पर आ गया। नियर पॉइंट तो सही है क्योंकि दूर की बीमारी है, फार पॉइंट मेरा कम हो गया, तो इसीलिए क्योंकि मायोपिया में पास का दिखता है, हमारी विजन थोड़ी छोटी हो गई, दूर से थोड़ी पास आ गई, इसके और भी नाम है। मायोपिया को बोला जाता है बच्चों, इट इज नोन एज क्या, पास का दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, इट इज नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को क्या भी बोलते हैं हम, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, ये मायोपिया के दूसरे नाम हो गए। अब कैसे याद रखोगे, सेम वही तरीका, मायोपिया मेरी प्रॉब्लम, दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है, पास का दिख रहा है, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट हो गई साइट थोड़ी, समझ में आ गया बेटा, क्या हिला, नियर पॉइंट हिला कि फार पॉइंट हिला, नियर पॉइंट हिला कि फार पॉइंट, फार पॉइंट कितना होता है फार पॉइंट, इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट से क्या हो गया, कम, समझ में आ गया, नियर पॉइंट मेरा सही है, फार पॉइंट मेरा गड़बड़ हो गया, मायोपिया। ठीक है, क्यों हुआ, अब पढ़ते हैं इसके कोजेस, आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये मायोपिया हो गया, एक पर्सन को पास का दिख रहा है, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, क्यों, है ना। तो बेटा अब पढ़ते हैं इसके कोजेस, क्या कोजेस, बेटा ध्यान से देखेंगे, है ना, इसे समझ लो, रटोगे तो गड़बड़ करोगे, है ना, तो समझना बेटा कोजेस, कोजेस को मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको कि आखिर क्या हुआ होगा आंखों के अंदर जिसकी वजह से मायोपिया हो गया। देखना, हमने क्या करा, यहां पे एक आई बॉल बना दी, इस तरह से बना देनी, सिंपल सर्कल बना देना, रफ एंड भी बना सकते हो, नहीं तो आपके पास कंपास रखा होगा फटाफट से बना देना, आगे बल्ज कर देना थोड़ा सा बाहर और बीच में कॉन्वेक्स लेंस, बन गई आई बॉल, ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, बस इतना है। बेटा फार पॉइंट कितना होता है अभी बताया था, इनफाइनाइट से रेस हमेशा कैसी आती है, पैरेलल, इनफाइनाइट से रेस कैसी आती है, पैरेलल, तो जब यहां से पैरेलल रेस आएगी, अगर मेरी आंखें ठीक हैं तो ये लेंस इसको कन्वर्ज कर देगा कहां पर, रेटिना पर, और बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगा। बात समझ में आ गई, लेकिन आईज में तो क्या आ चुका है, क्या आ गया है, डिफेक्ट आ गया है, दूर का क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये इमेज रेटिना पर नहीं बन रही, कहां बन रही है, ये इमेज रेटिना पर ना बन करके बेटा पहले ही कहीं बन गई, इसीलिए हमें ब्लर दिख रहा है, क्योंकि फोकस रेटिना पर ना होकर के पहले ही हो गया, इसीलिए क्या दिखाई दे रहा है, ब्लर। ठीक है जी, तो ये कौन सी आई है, ये है कौन सी आई, नॉर्मल आई है क्या, ये मायोपिक आई है, नॉर्मल आई नहीं है, नॉर्मल आई होती तो ये कहां होता पॉइंट, रेटिना पर होता। अब डिफरेंस समझ पाए, ऐसा क्यों हुआ होगा, कोस क्या है, रीजन क्या है, ऐसा हुआ क्यों, चलो भाई ये आगे बन गया बेटा, दो रीजन समझ में आ रहे हैं इस डायग्राम को देखकर, देखना समझना है, मैंने कहा ना समझना है, दो रीजन हो सकते हैं कि भाई लेंस बिल्कुल परफेक्ट है,
हमारा लेंस बिल्कुल परफेक्ट है, आगे सब कुछ सही है। रेटिना पीछे चला गया। कौन पीछे चला गया? रेटिना। जहां बन रही थी ना स्क्रीन पर, पहले रेटिना यहां था, पीछे चला। पीछे कैसे चला गया? आई बॉल में स्वेलिंग हो गई, कुछ भी हो गया, आई बॉल का साइज बड़ा हो गया। आई बॉल का साइज क्या हो गया? बड़ा। थोड़ी सी आई बॉल, मतलब बड़ा मतलब ऐसे नहीं आंखें बड़ी होगी, है ना, बहुत थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो डिफेक्ट आ जाएगा। तो आई बॉल क्या होगी? बड़ी होगी, इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल। जैसी आंख बड़ी होगी, रेटिना चला गया पीछे, ये तो जहां इमेज बनाता आ रहा है वहीं बना रहा था, अब वो रेटिना ही हिल गया अपनी जगह से, क्या करें? तो एक डिफेक्ट तो ये हो गया। क्या बताया मैंने कि रेटिना पीछे चला गया, इसको क्या लिखेंगे? इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल, है ना। दूसरा सुनना बेटा, दूसरा क्या हुआ? अब और क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये यहीं आ गया, है ना। अब रेटिना तो कहीं नहीं गया, हुआ क्या बेटा? आप क्या बताओगे? आई लेंस क्या करता है? कौन ये आई लेंस की शेप कौन सी है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स। कौन सी शेप है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? लाइट को कन्वर्ज की डाइवर्ज? कन्वर्ज। क्या कर रहा है? कन्वर्ज। कन्वर्ज, डाइवर्ज। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज। देखो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना। तो इसने क्या करा? कन्वर्ज ज्यादा कर दिया कि कम करा? आगे बनाए, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। इसने कन्वर्ज ज्यादा कर दिया कि कम करा? कम। इसने कन्वर्ज क्या कर दिया बेटा? अब आगे कन्वर्ज होना था, इसने कन्वर्ज इतना, कन्वर्ज मतलब मोड़ना, इसने ज्यादा मोड़ दिया। अगर थोड़ा कम मोड़ता तो आगे जाता, इसका एंगल ज्यादा हो गया। कन्वर्ज क्या कर दिया इसने कन्वर्ज ज्यादा कर दिया, तो वो पहले ही मिल गया, है ना। तो और क्या रीजन हो गया कि आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। क्या रीजन हुआ? आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। तो ये दो रीजन है, सिंपल। डायग्राम देखते ही समझ में आ गए। तो पहला कोर्स क्या बताया? enlargement of eyeball, enlargement of eyeball। और क्या कोर्स बताया? आईबॉल बड़ी हो गई। और दूसरा क्या बताया? इंक्रीज इन क्या? कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बच्चों क्या हो गई? बढ़ गई। आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। तो लाइट जो है वो पहले ही कन्वर्ज कर गई। लाइन क्या कर गई? कन्वर्ज पहले ही कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, है ना। अब यहां पर देखो फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी? फोकल लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक, फोकल लेंथ क्या हो गई? कम हो गई कि ज्यादा? पहले फोकल लेंथ यहां पर था, फोकस कम हो गई ना, तो फोकल लेंथ क्या हो गई? कम। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने से क्या होगा? डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। एक ही बात है बच्चों, दोनों बातें एक ही हैं। कन्वर्जिंग पावर का बढ़ जाना यानी फोकल लेंथ का कम हो जाना। ठीक है, पूछो। फोकल लेंथ अगर कम हुई है तो आईबॉल इनलार्ज कैसे होगी? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। या तो ये हुआ होगा या ये हुआ होगा। समझ रहे हो? कोजेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मायोपिया क्यों हुआ। या तो आईबॉल बड़ी होगी इसलिए हुआ, या आईबॉल तो सही है, कुछ नहीं हुआ, फोकल लेंथ छोटी हो गई। कैसे? कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, अब क्लियर हो गया डाउट? दूसरे में ये लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन फोकल लेंथ, कर्वेचर ऑफ आई बॉल, फोकल लेंथ नहीं, आई बॉल का कर्वेचर बढ़ा है। फोकल लेंथ जब बात करेंगे तो लेंस पर बात आ जाएगी, हम पूरी बॉल की बात कर रहे हैं। चलो बेटा, ये कॉजेस समझ में आ गए, है ना। सिंपल था कि मुश्किल था? सिंपल था ना, है ना। तो मायोपिया, माई प्रॉब्लम, दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है, डिफाइन। कोस क्या हुआ उसके लिए डायग्राम याद रखना। अब बेटा दूर का फार पॉइंट कितना होता है हमारा? इंफिनिटी। इंफिनिटी से रेस कैसी आती है? पैरेलल। बननी चाहिए थी रेटिना पर, नहीं बनी, पहले ही मिल गई, है ना। जब पहले ही मिल गई तो क्या रीजन हो सकता है? आईबॉल बड़ी हो गई या इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, जिसकी वजह से ये फोकस पर, ये इसका फोकस रेटिना पर नहीं है। ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं? अच्छा, फार पॉइंट। अब बेटा इसमें देखना, एक और डायग्राम देखना इसका एक डायग्राम हो गया। ये क्या है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। तो फार पॉइंट कितना हो गया मायोपिक आई का? फार पॉइंट कितना हो गया? इंफिनिटी होना चाहिए था, कोई पॉइंट हो गया, मतलब पास में कोई पॉइंट हो गया। यहां से अगर रेज आ रही है तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। क्यों?
ऐसा नहीं उसे बिल्कुल नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है। फार पॉइंट एक पॉइंट आ गया, मतलब ये फार पॉइंट हो, ये उसका फार पॉइंट है। जो क्या होना चाहिए था, इंफिनिटी, जो इंफिनिटी ना रह करके क्या रह गया, लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी से कम हो गया। वो हर पर्सन का अलग अलग होगा, हर किसी के चश्मे का नंबर अलग अलग होता है ना, वो आई टू आई वेरी करता है। तो फार पॉइंट इंफिनिटी ना रह करके कोई फाइनाइट पॉइंट हो गया, वहां से सही दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं मुझे यहां से भी सही दिखाई दे, यहां से भी सही दिखाई दे। लॉजिक लगाते हैं बच्चों। लास्ट, इसका थर्ड पार्ट, लास्ट करेक्शन क्या है, करेक्शन। आखिर इसको करेक्ट कैसे करें? ऑब्वियसली लेंस लगा दो, चश्मा लगा दो। अब कौन सा लेंस लगाओ, देखना इसके लॉजिक देखना। क्या हो गया है बेटा, कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, ज्यादा। कौन सा लेंस लगाओगे, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? बेटा कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई। अगर आपने कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया तो कन्वर्जिंग पावर और बढ़ जाएगी, और दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा लेंस लगाओगे, कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए कौन सा लेंस लगाओगे, डाइवर्जिंग। कौन सा लेंस लगाओगे, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, बस कुछ नहीं करना, आंखों के आगे एक सुटेबल फोकल लेंथ का क्या रख देंगे, कॉनकेव। अब कैसे पता चलेगा कि इसकी फोकल लेंथ ये है ना? तो ये तो बेटा वो हिट एंड ट्रायल से, वैसे तो आजकल मशीन्स आ गई है, पर आपने देखा होगा अगर आपने कभी आई टेस्ट कराया है तो वो एक फ्रेम रख देते हैं, है ना, और अलग अलग लेंस रखते रहते हैं। अब बताओ, तो हिट एंड ट्रायल है, जहां पर आपको बढ़िया दिखाई दे जाए, हाँ यहां से दिखाई दे रहा है, फिर वो उसमें बहुत कम डिफरेंस करते हैं। अब देखो पहले ज्यादा बेटर दिख रहा था कि अब ज्यादा बेटर दिख रहा है ना? तो वो फिर क्या करते हैं, वो परफेक्ट नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आसपास का कोई परफेक्ट नंबर मिल जाए आपका, कि जिससे आपको हाँ भाई यही था, वो मैच कर जाए अंदर वाली ही फोकल लेंथ से, है ना? तो यहां पर बेटा करेक्शन के लिए, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, हमें कम करनी है, तो डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। देखना ये हमारा हो गया आई बॉल, अंदर का कॉन्वेक्स लेंस, बाहर क्या रख देंगे, यहां पर कौन सा लेंस रख दूं, कॉनकेव रख दिया। कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज। तो इंफिनिटी से जब रेज आ रही है, इंफिनिटी से जब क्या आ रही है, रेज, तो ये क्या कर देगा, इसको पहले ही डाइवर्ज। क्या कर देगा, डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया बेटा इसने, इसको डाइवर्ज। और अब कर दिया डाइवर्ज। अब ये तो कॉन्वेक्स से कन्वर्ज करेगा। ये इमेज को कहां बना दे रहा है, रेटिना पर। कहां बना दे रहा है, रेटिना पर। और अब हमें सही दिखाई दे गया, क्योंकि पहले इसके पास रेज आ रही थी सीधी, अब इसके पास रेस पहले से ही कैसी आ रही है, सीधी नहीं जा रही, कैसी आ रही है, डाइवर्ज करी हुई। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा थी, कोई बात नहीं, हम सीधी रे भेज ही नहीं रहे, हम डाइवर्ज करके भेजेंगे। तो यहां बन गई। अब इसको बेटा यहां से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये यहां कहीं मिलेगा, ऐसे मिलाऊं तो, है ना, ये रेज ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, कहां, यहां मिलेगी। ये हमारा फार पॉइंट था, जो इंफिनिटी था, है ना, ये हमारा नियर पॉइंट, जो फार पॉइंट हो गया था हमारा, जो गड़बड़ हो गया था, वो यहां आ गया था। अब उसे पास का भी दिख रहा है और दूर का भी दिख रहा है। इमेज कहां बन रही है, रेटिना पर ही बनेगी, पहले नहीं बनेगी। इस वजह से उसकी आई क्या हो गई, करेक्ट हो गई। और किससे करेक्ट हुई, कौन सा लेंस लगाकर करेक्ट हुई, कॉनकेव। तो करेक्शन क्या हुई, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल क्या, फोकल लेंथ। मायोपिया क्लियर, खत्म। बताओ समझ में आया? तो बेटा मायोपिया क्या है, इतना आप नोट कर लिया बेटा सब चीजें। डायग्राम्स तीनों समझ में आने चाहिए, डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं, तीनों बने हुए होंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, नोट्स में है। तो मायोपिया, माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम क्या है, दूर का नहीं दिखता, है ना, तो दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है, पास का दिख रहा है। ये हो गई डिफाइन। कोस क्या है भैया, दूर का नहीं दिख रहा, इंफिनिटी से रेज आ रही है, पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, क्यों, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, या आई बॉल बड़ी हो गई। क्या करो, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई तो क्या करें, डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, हो गया ठीक, खत्म, ठीक, डन। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, हटा दूं, नेक्स्ट लिखो हाइपरमेट्रोपिया। बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे और पूरा वो भी खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने ही आना है। कौन सा आएगा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में से, है ना,
दोनों आएंगे। एक सेट में मायोपिया होता है, एक सेट में हाइपरमेट्रोपिया। तुम्हारे सेट में कुछ भी आ सकता है, हर साल आता है बेटा, हर साल। आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, और आ गया तो कितने मार्क्स का आएगा? ये वाला जो पेज आपके सामने खुला है 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का एज इट इज आपके एग्जाम में होगा। चलो नेक्स्ट, सेकंड बेटा हेडिंग डालेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया से बिल्कुल उल्टा। हाइपरमेट्रोपिया क्या है बेटा? मायोपिया से बिल्कुल उल्टा। मायोपिया में कहां का नहीं दिख रहा था? मेरी प्रॉब्लम दूर का देखने की। इसका उल्टा कर दो ना, बिल्कुल उल्टा कर दो। क्या होगा? डिफाइन बताओ। अ पर्सन, ठीक है, बिल्कुल सही, ये लिखेंगे। अ पर्सन, बेटा बड़ा नाम, बीमारी पास की। अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, क्या? क्लियरली, बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर का बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है, पास का क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। मायोपिया छोटा नाम बड़ी बीमारी, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम छोटी पास की बीमारी। तो बेटा कहां का दिख रहा है? इसमें दूर का दिख रहा है ना? तो इसको लिख दो फार साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम हो गया बच्चों फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। नियर पॉइंट गड़बड़ हुआ है बच्चों इसके अंदर, पास का नहीं दिख रहा, नियर पॉइंट गड़बड़ हुआ है। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वो 25 ना रह करके ज्यादा हो गया। मतलब मुझे यहां का दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अपनी रजिस्टर में क्या लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा, सामने साइन बोर्ड पर क्या लिखा है मैं पढ़ पा रहा हूं, है ना? सामने बेकरी का नाम मैं पढ़ पा रहा हूं, क्या लिखा है सामने, कहीं डायरेक्शन लिखी है मैं पढ़ पा रहा हूं। मतलब दूर का तो दिख रहा है, पास का दिख नहीं रहा। तो मेरा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना रह करके थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो नियर पॉइंट बड़ा हो गया तो साइटेड दूर चली गई, तो इसे फार साइटेड भी कहते हैं या लॉन्ग साइटेड भी कहते हैं, एक ही बात है। लॉन्ग साइटेडनेस, गड़बड़ हुआ है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, इसको समझते हैं। देखना कोजेस, आखिर क्यों, क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुआ? नियर पॉइंट कितना बताया, कितना होता है बेटा? फार पॉइंट। इसमें क्या गड़बड़ है? हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम, बीमारी कहां की है? पास की। पास का मतलब क्या गड़बड़ हुआ है? 25 सेंटीमीटर गड़बड़ हुआ है ना? तो यहां पर बेटा इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले तो आई बॉल बना लेते हैं। पास का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से मैं देख रहा हूं, इधर मैंने लिख दिया नियर पॉइंट, या फिर इधर नियर पॉइंट ना लिख के मैंने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। यही होता है ना नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, है ना? तो ये क्या कर रहा है भाई, उसकी इमेज आगे बना दे रहा है। कहां बना दे रहा है? आगे। नहीं बन रही, रेटिना पर नहीं बन रही, है ना? रेटिना के पार चली गई, मतलब रेटिना पर इस तरह से जाकर रुक गई। रेटिना एक मेम्ब्रेन है, उस पर रेस गई और रुक गई। तो ऐसे रुकना चाहिए था उसको, ऐसे रुकी। मतलब अगर मैं इसे ना भी बनाऊं, क्योंकि पीछे कहां जाएगी, ऐसे गई। बात समझ में आई? रेटिना पर कैसे गई इमेज? ऐसे। जानी कैसे थी? इन दोनों को मिलना था, पर ये दोनों मिली नहीं, ऐसे। अगर मैं इसको बढ़ाऊं आगे तो ये कहीं आगे जाकर मिलेंगी। तो ये है जब 25 सेंटीमीटर से देख रहा हूं। तो अगर दूर का मैं देखूं तो मेरा नियर पॉइंट क्या हो गया? 25 से ज्यादा हो गया। मायोपिक आई का नियर पॉइंट कितना हो गया देखना। ये कैसा सा बन गया? पहले वाला ही सही था। तो यहां पर बेटा नियर पॉइंट अब सही दिख रहा है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर नहीं है, क्या है? 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये क्या लिखूंगा मैं? नियर पॉइंट ऑफ क्या? हाइपरमेट्रोपिक आई। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, जो कितना हो चुका है? कितना हो चुका है? मोर देन
25 सेंटीमीटर दिखाई नहीं, यहां से सही दिखाई दे रहा है, 25 सेंटीमीटर से दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा। ये भी मायोपिया है, ओ सॉरी, ये भी हाइपरमेट्रोपिया है, ये भी हाइपरमेट्रोपिया है। क्यों? पास का दिखाई नहीं दे रहा। ये 25 सेंटीमीटर पास वाला पॉइंट कहां चला गया? दूर, यहां से दिखाई दे रहा है। क्या करना है बच्चों? इसका क्यों हुआ होगा, पहले कोजेस समझो, हुआ क्यों? इसको देखो, इसे देख के कोज समझ में आएंगे। आई बॉल क्या लग रही है इस बार? क्या हो गई? आई बॉल छोटी हो गई है ना, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई इसकी? कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तभी तो कन्वर्ज नहीं कर पाया, आगे चला गया। अगर कन्वर्जिंग पावर सी होती तो पहले कर देता, कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से आगे चला गया। ये कोज है, पिछले वाले से बिल्कुल बेटा उल्टा है। तो कोजेस क्या होगा इसके? पहला कोज क्या बताया? फर्स्ट कोज हाई, हाई या लो? हाई या लो? कन्वर्जिंग पावर हाई बढ़ी कि कम होगी? लो, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। दूसरा क्या हुआ जिससे बेटा फोकल लेंथ बताओगे इसकी क्या हुई? कम या ज्यादा? ज्यादा। तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज, बढ़ गई, है ना बेटा? दिख रहा है ना? मैंने कहा ना डायग्राम से समझो, बहुत आसान हो जाता है। और एक याद कर लिया, दूसरे में उल्टा ही उल्टा करना है। तो इसका दूसरा कोर्स क्या है? आई बॉल देखकर बताओ। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मेरा लेंस बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं आई, पर ये आगे क्यों चला गया? ये आगे नहीं गया, ये पीछे नहीं गया, रेटिना आगे चला गया। क्यों? क्योंकि आई बॉल क्या हो गई? किसी रीजन से श्रिंक हो गई। तो सेकेंड कोर्स क्या हो गया? श्रिंकेज ऑफ आई बॉल। क्लियर? अब क्या करें? कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, क्या करें बच्चे? कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो लास्ट करेक्शन देखना, लास्ट पार्ट करेक्शन समझेंगे। करेक्शन कैसे करेंगे ये देखेंगे। देखना बेटा, करेक्शन के लिए यहां पर हम कौन सा लेंस लगा दें आगे? कॉन्वेक्स। अब नियर पॉइंट क्या जो गड़बड़ हो गया था वहां से आई, जो कि मोर देन 25 सेंटीमीटर था बेटा। नियर पॉइंट मोर देन कितना? मोर देन 25 सेंटीमीटर। जब यहां से रेज आई तो सही दिखाई दे ही रहा था, लेकिन जब 25 सेंटीमीटर से रेज आएगी, विच इज नॉर्मल आईज नियर पॉइंट, यही तो गड़बड़ हुआ था। जब 25 सेंटीमीटर से देख रहे थे, आगे चला गया था ना, तो क्या हुआ? इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम पहले ही तुझे लाइट ना कन्वर्ज करके देंगे। पहले से ही लाइट क्या कर दी? कन्वर्ज। पहले से ही लाइट क्या कर दी? कन्वर्ज। बचा हुआ कन्वर्जिंग जो था वो इसने कर दिया, और हमारी इमेज कहां बन गई? वापस रेटिना पर। तो 25 सेंटीमीटर से भी और मोर देन 25 सेंटीमीटर से भी, मतलब 25 सेंटीमीटर और मोर देन 25 सेंटीमीटर, दोनों से अब इमेज कहां बन रही है? हमारी रेटिना पर ही बन रही है। ठीक है? इसमें तो हमने डाइवर्ज कर रखा है। क्या? डाइवर्ज कर रखा है इसमें। नहीं डाइवर्ज नहीं, वो लग रहा है, ये तो एनसीईआरटी की इमेज है, स्कैन्ड है। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ बेटा? ये तो बहुत ज्यादा क्या हो रही थी? देखो ये तो बहुत ज्यादा डाइवर्स थी, ये थोड़ा सा इसने सीधा करा और यहां पर इसने कन्वर्ज कर दिया। तो ये हो गया हमारा करेक्शन। क्लियर? थोड़ा थोड़ा आया, समझ में आया बेटा? साथ साथ याद कर लेंगे इसको आज घर जाकर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आते ही आता है। तो मैंने क्या बताया बेटा? दो डिफेक्ट नोट कर लिए। दो डिफेक्ट कौन कौन से बताया? अभी डिस्कस करें। मायोपिया, और मायोपिया में कहां का? छोटा नाम दूर की बीमारी। तो मायोपिया में पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिख रहा है, बड़ा नाम, पास की बीमारी। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा, दूर का दिख रहा है।
पास का नहीं दिख रहा। ठीक है जी, डिफाइन हो गई। कोजेस, इसका कोज क्या है, क्योंकि इसमें दूर का नहीं दिख रहा। दूर का हमारा फार पॉइंट कितना होता है, फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी से जब रेज आई पहले ही मिल गई, तो क्यों हो गई, इसको अगर याद रखोगे ना, फार पॉइंट इंफिनिटी, इंफिनिटी वाली पहले ही मिल गई। क्यों, दो रीजन, या तो आई बॉल बड़ी हो गई या कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, है ना। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई, पहले मिल गई ना, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई या आई बॉल बड़ी हो गई। तो ये इसमें क्या हुआ, नियर पॉइंट 25 होता है, आगे गई, या तो आई बॉल देखते ही पता चल रहा है छोटी हो गई, उल्टा करना उसका, या कन्वर्जिंग पावर कम हो गई। तो इसमें कन्वर्जिंग पावर कम हुई थी तो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, इसमें कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई थी तो कॉनकेव लेंस लगा दिया, दैट्स इट। तो तीन चीजें हमने याद करी, डिफाइन, कोज, करेक्शन, अलोंग विथ डायग्राम्स। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, और रटोगे डायग्राम्स तो नहीं आएंगे समझ, इसीलिए डायग्राम एक एक समझाया है, क्या ये इन्फिनिटी है, क्या है। अब मैंने मार्क भी करे हैं बच्चों, ये मार्किंग कर लो, ये इन्फिनिटी से आ रही है, ये फार पॉइंट हमारा लेस देन इन्फिनिटी हो गया दिखाई दे रहा है, ये सारी मार्किंग कर लेना, अगर नहीं है तो ये मार्किंग कर लो। क्लियर, डन। आगे देखते हैं बेटा, थर्ड डिफेक्ट, हेडिंग डालो। अब थर्ड डिफेक्ट बेटा इंपॉर्टेंट तो यही दो हैं, एग्जाम में यही दो आते हैं। थर्ड डिफेक्ट कौन सा हो सकता है बताओ ना, जिसमें दोनों नहीं दिख रहे, है ना। एक ही डिफेक्ट ये भी हो सकता है। उससे पहले एक डिफेक्ट लिखते हैं, कुछ कह रहे थे, कैटरैक्ट, बिल्कुल सही, दोनों ये कर लेते हैं। पहले थर्ड लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, अब ये प्रेसबायोपिया क्या है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखूं, प्रेसबायोपिया का दूसरा नाम लिखूं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। प्रेसबायोपिया इज नोन एज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, आखिर ये हुआ क्यों बेटा। प्रेसबायोपिया इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, मतलब समझ जाओ, क्या हमें है, किसमें है, ओल्ड एज, एज बढ़ने के साथ साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसका बस कोज बदलेगा, है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में कहां का नहीं दिख रहा था, पास का। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आई लेंस को किसने होल्ड करा हुआ है, एक मसल ने होल्ड करा हुआ है। आई लेंस को किसने होल्ड करा हुआ है बच्चों, इस आई लेंस को कौन होल्ड करके बैठा है, सिलियरी मसल्स। किसने होल्ड करा आई लेंस को, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या काम करती है, ये भी मैंने आपको बताया था, कहां है ये रहा। सिलियरी मसल्स क्या काम करती है बच्चों, सिलियरी मसल्स जब दूर का देखते हैं तो रिलैक्स हो जाती है, जब पास का देखते हैं तो वो स्ट्रेच होती है, खिंचती है और आई लेंस को दबाती है, इस तरह से, है ना। तो जब दूर का देखते हैं तो इस तरह से आई लेंस को खींच देंगी, पास का देखेंगे तो इस तरह से आई लेंस को दबा देगी। लेकिन सोचो, अगर सिलियरी मसल्स एज बढ़ने के साथ साथ मसल्स वीक होती है, सिलियरी मसल्स वीक हो जाए तो क्या होगा, दूर का तो दिखा पा रही है रिलैक्स पोजीशन में, लेकिन पास का देखने के लिए उसको ताकत लगानी है लेंस को दबाने में, वो नहीं लगा पा रही, है ना। तो पास का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा मतलब, पास का नहीं दिख रहा मतलब हाइपरमेट्रोपिया। और कब नहीं दिख रहा, जब सिलियरी मसल्स क्या हो गई, वीक। कब होंगी, ओल्ड एज में। तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया बेटा ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। कोज क्या है, सिंपल एक कोज है इसका, क्या कोज है, वीकनिंग ऑफ क्या, वीकनिंग ऑफ क्या लिखूं, सिलियरी मसल्स। क्या कोज है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। हमारी सिलियरी मसल्स, आंखों की मसल्स जिसने आई लेंस को होल्ड किया हुआ है, वो क्या हो गई है, वीक, कमजोर हो गई। ठीक है, अब वो कमजोर होने से क्या होगा, उसको कमजोर होने से वो आई लेंस को शेप को चेंज नहीं कर पा रही, उसको कंप्रेस नहीं कर पा रही। कुछ केसेस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया पास का होगा, कुछ केसेस में क्या होता है, सिलियरी मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि उसकी बिल्कुल ही आई लेंस से होल्ड खत्म हो जाता है, पास का भी नहीं दिखा रही और दूर का भी नहीं दिखा रही, प्रेसबायोपिया के अंदर ही। इन सम केसेस अ पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय as well as distant objects clearly। कुछ केसेस में क्या होता है, पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। अब कौन सा लेंस लगा दे भाई,
बेटा हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाया? हाइपरमेट्रोपिया मतलब बड़ा नाम, पास की बीमारी। पास का देखने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया। दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा, अब कौन सा लेंस लगेगा? दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे, दूर का देखने के लिए भी और पास का देखने के लिए भी। लेकिन अब इसमें ना कई रास्ते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जिनका पढ़ने का काम ज्यादा है ना, हर किसी का प्रोफेशन अलग अलग है। जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम में है, मान लो कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, उसका पास का ही काम ज्यादा है, सब पूरे दिन स्टेटमेंट देखने हैं, पैसे गिनने हैं ना, तो वो क्या लगाएगा? वो पास के लिए चश्मा लगाएगा, दूर के लिए क्या? उसको दूर का कोई मतलब नहीं, वो पास के लिए कोशिश करेगा, मेरा पास की नजर ठीक हो जाए। तो वो क्या करते हैं, कई बार ना जिनकी दोनों विजन खराब हो जाती है, वो दो चश्मे रख लेते हैं। काम करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, पास का देखने के लिए, और जब दूर देखना है, जब घर जाना है तो अपना तो कॉनकेव लेंस लगा लिया, है ना। अब जो नॉर्मल आदमी है, कभी दूर कभी पास, तो क्या किया गया, उन्होंने कहा एक ही चश्मे में दोनों लेंस फिट कर दो, है ना। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था। बोर्ड में ना इस तरह से बनाया कि प्रेस बायोपिया है, पास का दूर का दोनों का नहीं दिख रहा, लेंस लगा दिया ऐसे। कैसे लगा दिया? ऐसे। आप बताओ दूर का कहां होगा, पास का कहां होगा? ऊपर वाला कौन सा लेंस होगा, नीचे वाला कौन सा लेंस होगा? ये चश्मा है, बढ़िया सा बना देते हैं गांधी जी जैसा। हाँ जी बताओ, ऊपर वाला कौन सा, नीचे वाला कौन सा? ऊपर वाला दूर का, नीचे वाला पास का। ठीक है रे, लॉजिक लगाओ। चश्मा लगा हुआ है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी नजरें कैसे होंगी? ऑब्वियसली। और जब हम दूर का देख रहे हैं तो हमारी नजरें कहां होंगी? ऊपर। ऊपर मतलब सामने, ऐसे तो नहीं, मतलब सामने, है ना। कोई ऐसे तो नहीं पढ़ता ना, है ना, बहुत रेयर है। कोई लेट के पढ़ रहा हो तो शायद कभी कमर में दर्द हो जाए तो ऐसे पढ़ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम जब भी पढ़ रहे हैं तो हम इस पोजीशन में पढ़ रहे हैं, हमारी नजरें कहां जाएगी? नीचे ही जाएगी। पढ़ने के लिए, पास का देखने के लिए नजरें झुकेंगी ही, तो पास के लिए ये नीचे वाला, ये पास का देखने के लिए, नियर बाय देखने के लिए, और दूर का देखने के लिए नजरें कहां जाएगी? ऊपर। कोई ऐसे तो चलेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए दूर का देखने के लिए ऊपर वाला। तो ऊपर जो लेंस लगेगा बच्चों, ऊपर जो लेंस लगेगा वो दूर का देखने के लिए, कहां का? दूर का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ऊपर, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लेंस लगेगा नीचे। तो पास का देखना है, पास का देखने के लिए लगता है लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स। पास को देखने के लिए कौन सा लेंस लगता है? पास की बीमारी कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया, पास की बीमारी, कौन सा लेंस लगा था? कॉन्वेक्स। तो नीचे लगेगा कॉन्वेक्स और ऊपर लगेगा कॉनकेव। और रीजन बता दिया। इसमें आधा आधा इसलिए नहीं कर दिया क्योंकि बेटा नीचे ना मत देखो, आजकल बिल्कुल सही, ये भी बात बिल्कुल ठीक बोली। इस बात पे आ जाते हैं, तुम्हारा भी आंसर देते हैं। बेटा आधा आधा इसलिए नहीं कर दिया क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा ना आंखों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है ना। क्योंकि दूर के देखने के लिए ज्यादा स्कोप चाहिए, पास का देखने के लिए कम। और उन लोगों को भी देखना, कई बार ना अपना चश्मा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे उठाएगा देखेगा, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है आंखों को। जब किसी के भी पहली बार चश्मा लगता है, नहीं चश्मा लगाया बढ़िया दिख रहा है, उसको भी एडजस्ट करने में 3 से 4 दिन और ज्यादा टाइम भी लग जाता है ना। तो यहां पर भी बेटा एक तो ये है, आजकल और टेक्नोलॉजी बढ़िया आ गई है। आजकल बायफोकल, इसे बायफोकल लेंस बोलते हैं। कौन से लेंस बोलते हैं? बायफोकल, 2 फोकल लेंथ वाले लेंस लगे हैं ना। तो दिस लेंस इज आल्सो नोन एज, करेक्शन कैसे करा हमने इसका? बाय यूजिंग बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस लगा दिए, ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स। अब आजकल टेक्नोलॉजी और बेटर हो गई है, देख के पता ही नहीं चलेगा बच्चे कि 2 लेंस लगे हुए हैं, ऐसा लगेगा एक ही लेंस है। उसमें जब दूर का देखेंगे तो इस एंगल पे लगे हैं, वो दूर का देखेंगे तो दूर के लेंस कॉनकेव लेंस एक्टिवेट हो जाएगा, जब पास का देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है ना। तो कुछ इस एंगल पे लगाया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कि दूर का देख रहे हैं तो कॉनकेव से दिख रहा है, पास का दिख रहे हैं तो कॉन्वेक्स से दिख रहा है। तो आजकल वो लेंस आ गए, इन्हें कहते हैं हम कौन से लेंस? ये जो आजकल आ गए है बायफोकली, लेकिन अलग अलग ना करके इस तरह से उसको यूज किया जाता है। बताओ समझ में आ गया? एक लास्ट डिफेक्ट और देखते हैं, कौन आया? एक लास्ट डिफेक्ट और देखते हैं, है ना। लास्ट डिफेक्ट बेटा ये वाला बड़ा आसान था। लास्ट डिफेक्ट कौन सा बता रहे थे? नाम लिया था अभी किसी ने, कैटरेक्ट। सुना है नाम कैटरेक्ट? बेटा कैटरेक्ट सुना है ना। हिंदी में नाम सुना होगा कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद। कई लोगों को होता है, जनरली ओल्ड एज जब होने लगती है ना, एज बढ़ने के साथ साथ होता है, ये भी छोटों में कमी होता है बेटा। आजकल तो कुछ भी हो सकता है किसी के, है ना।
कहने की बात है, लेकिन जनरली एक एज के बाद होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब क्या है? कैटरैक्ट का मतलब है, हिंदी में इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, जगह जगह लिखा हुआ दिख जाएगा, कभी ध्यान देना आप। तो कैटरैक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि बड़े लोग कहते हैं कि आंखें बनवाई हैं, सुना है किसी का उनकी आंखें बनी है ना? ये नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब मैं बता रहा हूं डेली लाइफ में, आंखें बनी है। काला चश्मा लगाते हैं कुछ दिन के लिए, देखा होगा। क्यों लगाने? उनकी आंखों की सर्जरी हुई है। क्यों हुई आंखों की सर्जरी? उनके क्या था? कैटरैक्ट। क्या था? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है? आई के अंदर एक लेंस है जिसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस। क्या होता है वो? ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ओपेक होता है। क्या होता है वो? ऑब्वियसली लेंस है तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। लेकिन कई बार क्योंकि वो प्रोटीन का बना है, तो प्रोटीन की वजह से ही कई बार वो व्हाइट होना शुरू हो जाता है या ब्लैक होना शुरू हो जाता है, मतलब वो ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाता है। मिल्की, आप देखना घर में जो शीशे लगे हुए हैं ना कांच के, वो धीरे धीरे कई बार व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं। आप कितना भी साफ कर लो, व्हाइट हो गए वो, है ना? तो आंखों का लेंस क्या होना शुरू हो गया? वो थोड़ा सा धुंधला होना शुरू हो गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से आंखों का, जरूरी नहीं है सबका हो, किसी किसी का धुंधला हो गया। अब क्या होगा? आंखें बिल्कुल सही है, लेंस बिल्कुल सही है, लेकिन लेंस क्या हो गया? ब्लर हो गया, धुंधला हो गया, मिल्की हो गया, है ना? तो क्या करना है? अब लाइट आंखों के अंदर जाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, वो जा रही है तो कम जा रही है, कम दिख रहा है। धीरे 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 जितना धुंधलापन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा विजन कम होती जाएगी, कम। क्या इसको हम आगे कोई लेंस लगाकर ठीक कर सकते हैं? क्या बेटा कोई लेंस लगा के ठीक कर सकते हैं? ये लेंस लगाने से ठीक नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? वो लेंस को कपड़ा मारना पड़ेगा अंदर, है ना? इतना आसान नहीं है, सुनने में आसान लग रहा है कि अंदर वाले लेंस को साफ करना है। वो तो डॉक्टर करेगा, सर्जरी से करेगा। इसे बोलते हैं कैटरैक्ट सर्जरी। तो इसका ट्रीटमेंट एक है। तो कैटरैक्ट में क्या हुआ? कैटरैक्ट डिफेक्ट के अंदर आई लेंस ब्लर हो गया। आई लेंस क्या हो गया? ब्लर्ड हो गया। या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि उसके ऊपर कोई व्हाइट या ब्लैक कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। तो क्या करेंगे? इसका क्या ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? इसका करेक्शन क्या है? एक ही करेक्शन है, कोई चश्मा लगाकर ठीक नहीं होगा। एक ही करेक्शन है, क्या? कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी करी जाएगी, अंदर के आई लेंस को क्लियर किया जाएगा और आई विजन ठीक हो जाएगा। बताओ, समझ में आ गई बात? पक्का? साइड इफेक्ट समझ में आ गए? 4 डिफेक्ट पड़े आज, कौन कौन से?